हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज देखिए हम वास्तविक संख्या का वन शॉट वीडियो देखने वाले। देखिए आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो हम चाहते हैं एक वन शॉट वीडियो हो जाए। तो देखिए वास्तविक संख्या में क्या है, तो हम डिफिनेशन सहित नहीं लिखेंगे, उसका होगा तो हम पीडीएफ दे देंगे। अब देखिए वास्तविक संख्या, अब देखिए एक हम फ्रेम की तरह, एक शॉर्ट नोट की तरह हम बताते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या को जैसे हम दो तरह से, इसमें दो कौन कौन सब आते हैं। एक आते हैं अपरिमेय संख्या, एक आते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए दूसरे तरफ आप जाइएगा तो दूसरी तरफ आएगा परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। देखिए एक डायग्राम की तरह हम समझाते हैं। तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय, तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन देखिए क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ये दोनों से जो दोनों या तो दोनों हो सकता है या दोनों से मिलकर जो संख्या बनता है तो वो वास्तविक संख्या। क्या मतलब? देखिए कहने का मतलब क्या है, या तो अपरिमेय भी वास्तविक होगा, परिमेय भी वास्तविक संख्या, दोनों होगा वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वास्तविक संख्या परिमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या, सभी अपरिमेय या सभी परिमेय आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा, न अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या, तो वास्तविक से, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे आता है। तो एग्जाम्पल, अब देखिए इसमें एक कॉमन चीज बात रखिएगा, हम दो तरह का एग्जाम्पल इसी में बताएंगे, अपरिमेय और परिमेय। देखने में लगेगा एक ही लेकिन अलग अलग है। अब देखिए एक याद रखिएगा, जो रूट में रहे, जो रूट में रहे और रूट का उसके वर्गमूल न हो, रूट में रहे उसका वर्गमूल न हो। अब देखिए जैसे √3 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं होगा, होगा तो पॉइंट में आएगा। तो अब देखिए दूसरा √5। अब देखिए इसी में कह दीजिएगा √16। अब देखिए √16 का 4 हो जाता है, 4 रूट हट गया, तो रूट नहीं हटना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कहने का मतलब, अब देखिए ये p/q के रूप में नहीं होगा, ये p/q के रूप में नहीं होगा, p/q के रूप में नहीं होगा, लेकिन ये p/q के रूप में होगा। ये परिमेय संख्या कहने का मतलब वो p/q के रूप में होगा, इस फॉर्म में रहेगा। और लेकिन यहाँ पे एक शर्त क्या है, q 0 के बराबर नहीं, q नीचे में 0 नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, मतलब इसमें कंडीशन क्या है, ये p/q के रूप में नहीं होगा, लेकिन ये होगा, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 0 ले लीजिए, 2/3, मतलब भिन्न के फॉर्म में। देखिए अब 0 है, 0 को हम 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या उसमें हमको हम भिन्न बना सकते हैं। अब देखिए, अब बोले एक तो एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया। अब देखिए एक आता है 2.123 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब बोलिएगा सर ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, इसको कैसे पहचानेंगे। अब देखिए डॉटेड ने सारे लोग, अब इसी में दूसरा देख लीजिए क्या हो गया, 2.12 1 2 1 2 डॉट डॉट 1 2 1 2 हो गया। अब देखिए हम बोलते हैं डॉटेड लाइन रहेगा तो ये अपरिमेय होगा। आप लोग सब जानते होंगे ये दोनों क्या अपरिमेय, लेकिन नहीं, इसमें एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय है। क्या हो गया, एक अपरिमेय है एक परिमेय है। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, इसमें देखिए इसमें अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए, इसको हम दूसरे कलम से दिखाते हैं, इसमें क्या अंतर है, 1 2 3। अब देखिए फिर क्या आ गया, 2 3 4, फिर आ गया 3 4, इसमें 5 बढ़ते हैं, मतलब क्या हो गया, इसमें एक संख्या बढ़ते जा रहा है। क्या हो गया, एक जितना बार ये डिजिट 1 2 3 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, मतलब ये संख्या इस टाइप से जब भी आएगा, इस टाइप से यदि आपको एग्जाम्पल दिख जाए, आप बोलिएगा ये अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। मतलब इसमें 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद, मतलब इसमें लिमिट नहीं है संख्या इतने का। अब देखिए इसमें क्या एक कॉमन है, इसमें कॉमन बात क्या है, 1 2। अब 1 2 कहने का मतलब 1 2 1 2 1 2 आ रहा है। क्या हो गया, यही आ रहा है 1 2 1 2 1 2 मतलब 1 2 इसके अलावा नहीं रहेगा, लेकिन जाते रहेगा। इसमें क्या लिमिट है, 1 2 आएगा, फिर आएगा 1 2, फिर आगे आएगा 1 2, मतलब ऐसे करके आएगा।
इस टाइप से जब भी आएगा आप बोलिएगा ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय और परिमेय में कंफ्यूजन आप लोगों को हट गया। कहने का मतलब क्या है, वन शॉट देखिए एक बार, परिमेय और वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या कहने का मतलब क्या, जिसमें रूट हो लेकिन उसका वर्गमूल ना है, लेकिन नहीं तो p/q के रूप में नहीं लिखा सकता, p/q के रूप में नहीं होगा। लेकिन परिमेय संख्या p/q के रूप में होगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, q डज नॉट जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरे एग्जाम्पल क्या बताए थे, इस टाइप से आपको बोर्ड में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, या तो ये दे दे या पहचानने के लिए कहता है कौन अपरिमेय है कौन अपरिमेय नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेगा, 2 पॉइंट दे दिया या 1 2 या 3.1414 इस टाइप से आपको दे सकता है। तो आप ये देखिएगा इसमें कौन संख्या जो रिपीटेशन एक ही बार हो रहा है, देखिएगा जैसे 1 2 आ जाएगा, यहीं पर रहता 5 6 5 6 5 6 रहता, यहाँ पर 5 6 का रिपीटेशन हो रही है, मतलब 10 संख्या और 10 संख्या के रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ये देखिएगा ये संख्या का रिपीटेशन हो रही है या नहीं। अब देखिए इसी में परिमेय संख्या को आपको आप 2 नंबर में पूछ सकता है, क्या हो गया, 2 नंबर में पूछ सकता है। अब देखिए 2 नंबर में, तो पहले हम संख्या के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब बोलिएगा यहाँ पर परिमेय और परिमेय डायग्राम को कैसे समझेंगे। अब देखिए अपरिमेय में क्या होगा, अपरिमेय में, अब देखिए अपरिमेय में सिर्फ अपरिमेय आएगा, उसमें काल्पनिक और काल्पनिक रहेगा। लेकिन देखिए परिमेय, परिमेय मतलब जितना संख्या है, पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या, जो भी संख्या लगभग में वो आपका अपरिमेय में आएगा, सबका एग्जाम्पल। तो पहला हम ले लेते हैं क्या, तो प्राकृतिक संख्या। पहला देखिए अंक, मतलब अंक क्या कहता है, गिनती के पद्धति को ही हम अंक कहते हैं। तो पहले हम प्राकृतिक संख्या से पूछते हैं, बोर्ड में आपको यहाँ से क्वेश्चन रहती है। अब देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें कहता है गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहने का मतलब क्या होगा, गिनती कहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या हो गया, तो अब ये देखिए यहाँ पे शुरू कितना से आया, 1 से हुआ, क्या हो गया, 1 से शुरू हुआ, ये याद रखिएगा। आपको इसमें से क्या पूछ देगा, पूछ देगा प्राकृतिक, इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या ऑब्जेक्टिव में दे देगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा 0 1 -9 -8। तो आप यहाँ पर टिक आउट कीजिएगा, 1 से इन्फिनाइट के बीच में रहेगा, 1 से इन्फिनाइट के बीच में जो संख्या दिख जाए वही इसमें टिक लगे। लेकिन अब देखिए प्राकृतिक संख्या, इसमें ऑब्जेक्टिव कौन रहेगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन अभाज्य संख्या, तो इसमें से आप देख लीजिए। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या कॉमन, प्राकृतिक संख्या हो गया, अगला आता है पूर्ण संख्या। ये सब देखिए ये सब क्या है, तो आपको परिमेय संख्या के अंदर आएगा, ये सब परिमेय होगा, क्या होगा, ये परिमेय होगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण संख्या। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें और प्राकृतिक संख्या में एक ही है, एग्जाम्पल लग सेम है, लेकिन एक ही क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल कम आएगा, इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को मिला देते हैं, क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या से पहले हम शून्य को यदि मिला देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या से, ये पूर्ण संख्या होगा, क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए इसी में आ जाएगा आपको पूर्णांक संख्या, क्या आ जाएगा, तो पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसको पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स नंबर। अब देखिए पूर्णांक संख्या में एक कॉमन है, इसमें क्या होता है, ऋणात्मक भी आएगा और धनात्मक भी आएगा, और ये दोनों मिल के बाद भी ये एक क्या हो गया, ये डायग्राम इस टाइप से होगा। कहने का मतलब बीच में 0 है, इधर क्या आ जाएगा, तो निगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। ये निगेटिव और पॉजिटिव ये सब पूर्णांक संख्या होगा, क्या हो गया, धनात्मक भी आएगा ऋणात्मक हो गया, लेकिन शून्य आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछ देगा 0 धनात्मक है या ऋणात्मक, तो आप यहाँ पर बोलिएगा 0 न तो ऋणात्मक है न ही धनात्मक है,
जीरो न तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, न धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये क्या है तो पूर्णांक संख्या है। अब बोलिएगा, अब देखिए -3/5 ये तो क्या बोलिएगा, ये भी परिमेय संख्या का हिस्सा है। अब देखिए इसमें 0 -1 2 आ जाएगा, इसी में 2/3 ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है, या प्राकृतिक संख्या 2/3 भिन्न में नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्या आ जाएगा तो अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पर अभाज्य यहाँ शब्द से देखिए अभाज्य मतलब क्या, ये अभाज्य। अब देखिए अभाज्य और भाज्य, इसमें दो कंफ्यूजन है, भाज्य और अभाज्य। अब देखिए यहाँ पर क्या संख्या कम है, इसमें संख्या ज्यादा है, तो ये याद रखिए जिसमें संख्या ज्यादा लग रहा है उसका जो गुणनखंड होगा, जिसका जनसंख्या क्या हो गया संख्या ज्यादा है उसका गुणनखंड कम हो, क्या होगा गुणनखंड कम होगा। यहाँ पर अभाज्य संख्या है तो आप बोलिएगा इसका गुणनखंड 2 होगा, जिसका गुणनखंड 2 होगा वो अभाज्य कहलाएगा, जिसका 2 से अधिक होगा। याद करने का तरीका बताए, आप लोगों को जो याद किए वही रखिएगा, लेकिन एक तरीका बताते हैं, जिसका गुणनखंड 2 हो मतलब संख्या ज्यादा है तो गुणनखंड कम होगा। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, तो मतलब क्या स्वयं मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, वो कहा जाता है। अब देखिए इसमें आप एग्जाम्पल में गौर करिएगा, क्या कीजिएगा, इसका एग्जाम्पल 2 3 5 7। अब देखिए यहाँ पर 9 क्यों नहीं है, 9 का जो गुणनखंड होगा 2 से अधिक होगा। यहाँ देखिए यहाँ से 1 भी लग गया, अब देखिए 3 भी हो गया, यहाँ पर 3 और 9, ये यहाँ पर देखिए 3 गुणनखंड है इसलिए 9 नहीं होगा। इस टाइप से बढ़ते हैं, कहने का मतलब जिसका गुणनखंड 2। अब इसमें एक सवाल आता होगा, यहाँ तो हम 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए 1 में क्या गुणनखंड 1 ही है लेकिन दूसरा नहीं है, इसलिए 1 नहीं होगा, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये याद रखिएगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए ये हो गया, इसी में आपको पूछ देगा सम। अब देखिए यहाँ से सम और विषम, सम संख्या करने का मतलब जिसका 2 से यदि जिसमें हम डिवाइड करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो शेष आएगा 0 आना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो शेष है 2 से क्या हो 0, तो वो सम कहलाता है। अब देखिए सम का जो एग्जाम्पल होगा, अब देखिए 2 4 6 8 10 12 हो सकता है जिसमें 2 से डिवाइड थे। अब देखिए यहाँ से पूछ देगा सबसे छोटी सम अभाज्य, देखिए सम को इसलिए बता दिए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, आप बोलिएगा सम। अब देखिए 2 क्या है सम भी है, क्या है 2 सम भी है और 2 भाज्य संख्या, ये आपको ऑब्जेक्टिव में देगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, यहाँ पर 2 है, क्या है 2 है। अब देखिए इसी में आपको बोल देगा विषम संख्या, क्या तो विषम संख्या। अब देखिए सम और विषम में एक अंतर है, क्या है 2 से यदि भाग लिए, किसी भी संख्या में हम 2 से डिवाइड करें, क्या क्या किसी भी संख्या में हम 2 से डिवाइड करें उसका शेष कितना 1 आ जाए, क्या हो गया शेष यदि 1 आ जाए, शेष यदि 1 आ जाए उसको हम क्या कहते हैं विषम संख्या। किसी भी संख्या में हम 2 से क्या करने डिवाइड करने पर, किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करने पर उसका शेष कितना आ जाए 1 आ जाए, तो वो क्या आता है तो आपका विषम संख्या हो गया। अब देखिए विषम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब जितना देखिए प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक अभाज्य या भाज्य बोलिए सम विषम बोलिए, ये सब परिमेय संख्या का ही परिमेय सब का एग्जाम्पल होगा, इसमें जितना भी है क्या हो गया। अब देखिए तो 3 5 7 9 आ जाए, कहने का मतलब यहाँ से देखिए 2 से भाग दे रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोलिएगा सर यहाँ पर क्या एक हो सकता है, क्या हो गया विषम, एक विषम हो सकता है, तो अब देखिए 2 से डिवाइड होगा तो एक विषम होगा, क्या होगा एक विषम होगा, क्या होगा ये 2 से आप डिवाइड लगा सकते हैं, इसमें एक विषम होगा। अब चलते हैं अगले नंबर। अब देखिए क्या हो गया प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक अभाज्य भाज्य हो गया। अब देखिए सबसे आगे क्या है तो भाज्य अभाज्य हो गया। अब देखिए आपका संख्या लगभग में आपको
हो गया, लगभग में क्या हो गया। तो अब देखिए वास्तविक संख्या के परिमेय और अपरिमेय, इसमें क्या आता है, जो रूट में रहेगा पहले रूट में रहेगा, याद रखिएगा। और इसमें प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सब संख्या जो भी होगा वो परिमेय संख्या हो गया। अब आता है क्या, सहभाज्य, क्या हो गया, सहभाज्य, जुड़वाभाज्य, ये सब उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही क्या आ जाएगा सहभाज्य, क्या हो गया, सहभाज्य। मतलब ये क्या कहता है, दो ऐसी, क्या हो गया, दो निकटतम, क्या हो गया, दो निकटतम अभाज्य संख्या, जिसको हम क्या करें, डिवाइड क्या करें, दोनों में यदि हम मौसा निकालें तो उसका एक आना चाहिए, क्या हो गया, दोनों का यदि मौसा निकालेंगे तो एक आना चाहिए, क्या हो गया, तो वही आपका सहभाज्य आता है, सहभाज्य होता है। अब देखिए ये हो गया वास्तविक संख्या के संख्या हमारे। अब देखिए किस टाइप से सवाल पूछता है, तो अब क्या देखिए एक चीज आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, आपको जो यूक्लिड विभाजन है न्यू एनसीईआरटी के अनुसार नहीं है, पहले पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार होती थी, अब लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अनुसार नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन का अब छोड़ ही दीजिए, आगे चलिए, यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम पिछले वीडियो से आप देख। सवाल किस टाइप से रहेगा, तो अब देखिए क्या है, तो यूक्लिड विभाजन को हटा दिया, कहने का मतलब इससे 2 नंबर का पूछ ही रहा था, पूछ दिए तो अच्छी बात है, नहीं पूछे तो हम होगा तो वीडियो को लास्ट में हम यूक्लिड विभाजन भी बता देंगे। सबसे पहले इसमें अब यदि जो गौर करेगा तो वो अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, वो क्या करेगा, अभाज्य गुणनखंड, 1.2 का सवाल है गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब बचपन में जो एलसीएम पढ़े होंगे उसी मेथड का यूज होगा, लेकिन यहाँ एलसीएम जैसे 4-5 संख्या का निकाल लेते, लेकिन इसमें एक ही संख्या को निकालेंगे, वही आप कहलाएगा, वही होता है अभाज्य गुणन, सेम प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर बोल देगा क्या, अब देखिए ये आपको 1 नंबर भी दे देगा, क्या हो गया, ये 1 नंबर भी दे देगा और 2 नंबर में भी दे देती है। अब देखिए यहाँ पर बोल देगा 96 और 4 से 4 का, आपको सवाल क्या दे देगा, 96 और 4 से 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको कैसे हल कीजिएगा। अब देखिए बचपन में क्या कर रहे थे, हम एलसीएम निकाल लेते, उसी टाइप से सेम लगाना, क्या हो गया। अब देखिए 2 से लगाएंगे, पहले सबसे छोटी संख्या से हम लगा रहे थे, अब देखिए 2 से लगाएंगे तो क्या हो गया 48, फिर देखिए 2 से निकाले तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 24, दूनी 48, फिर 2 से लगा लें 12 दूनी 24, 2 6 2 3, मतलब इस टाइप से आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 2 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 5 को 5 2, 1 2 3 4 5, ये इसी टाइप से हमको लिख देना, अभाज्य गुणनखंड यही होता है, यही होता है। अब देखिए कितना आ गया, 4 से 4, अब 2 से लगाइएगा कितना, 2 से 2 हो गया, फिर 2 से 1 से, अब फिर इसको लिख दीजिए 2 गुनी 2। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसको हम 2 की पावर 5 गुनी 3 और 2 स्क्वायर, इस टाइप से आपको दे सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा और 2 नंबरा में भी दे देगा। लेकिन 2 नंबरा में आपको क्या कह देगा, इसी में आपको यदि इसी सवाल को यदि हम कह दें तो 96 और 4 से 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ या एलसीएफ निकाले, इस टाइप से आपको दे देगा। यही को 96, ये प्रसिद्ध सवाल, सेम सवाल आ सकता है, आने की संभावना है। तो 96 और 4 से 4 को कह देगा आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम या एचसीएफ निकालें, ये इस टाइप से सिर्फ एक दे दे और कहेगा आप निकाल, मतलब निम्न में से कौन सही है, नीचे दिए गए निम्न में से कौन सही है ऑप्शन, इस टाइप से या तो ये दे दे या ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए इसी में कह देगा 2 नंबरा में क्या एचसीएफ और एलसीएम निकाल, या तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इस टाइप से भी दे सकता है, या आपको कह देगा अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाले। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा ही क्या करना, अब इसमें हम जोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए इसमें अब पहले जोड़ा लगा लेते हैं। अब देखिए जैसे ही निकालेंगे तो 2 कितना, 2 इसमें लग रहा है, 2 लग रहा है। अब देखिए अब एलसीएम
HCl। अब देखिए मीनिंग किसमें कम लग रहा है, H पहले आ रहा है कि L है, तो पहले बोलिएगा H आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, H और L में अंतर क्या होता है। अब देखिए इसमें आप बहुत कंफ्यूजन करता है, HCl निकाले कि L से, H और L। देखिए जिसको नहीं आता उसके लिए हम इतना बोलते हैं। अब देखिए पहले क्या H आ रहा है, अब बोलिए इसमें जैसे पहले H आ रहा है तो सबसे कम संख्या क्या होगा, उसमें जो सबसे कम होगा उसका HCl होगा। अब देखिए सबसे कम क्या होता है, एलसीएम और HCl के लिए क्या करेंगे, यदि कहेंगे 96 और क्या 4 से 4 का HCl। अब HCl निकालेंगे, कहने H मतलब पहले मतलब संख्या इसमें कम होगा, जो जोड़ा लगेगा उसी ठो को लिखेंगे, जो जोड़ा लगेगा उसी को हम लिखेंगे, इसलिए हम बोले ये ट्रिक काम मतलब H पहले आ रहा है तो इसमें कम संख्या है, क्या हो गया। अब देखिए 2 गुनी 2 2 है, मतलब ये 96 और 4 से 4 का जो HCl होगा 4 होगा, क्या हो गया 96 और 4 से 4 का HCl कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए एलसीएम तो फिर लिखिएगा 96 और 4 से 4 का क्या, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम। अब देखिए एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए जो जोड़ा लगेगा, जिसका जोड़ा लगे उसको हम एक बार लिखेंगे, जिसका जोड़ा लगेगा उसको हम एक बार लिखेंगे, और जितना बेजोड़ा होगा जिसका उसको हम सारे को लिख डालेंगे, क्या हो गया, जो जोड़ा लगेगा उसको एक बार, तो जो जोड़ा कितना उसको एक ही बार लिखना, और जितना बाकी बच गया, अब ये दोनों खत्म हो गया, अब यहां से शुरू कीजिए 1 1 2 3, 3 को 2 है, 3 को 2 3 आ गया। अब देखिए नीचे में क्या 1 से, आज जैसे ही गुना कीजिएगा देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 9 16 दूना 32 32 कितना हो गया 96 आ गया। अब 96 और 1 से 1 का गुना कीजिएगा, 101 गुनी 96 तो 6 0 6 6 0, अब हो गया 9 0 9, मतलब 96 96, ये हो गया आपका कितना, तो 96 96 क्या हो गया आंसर। अब देखिए इस टाइप से हो जाएगा, और लास्ट में आप क्या लिखिएगा HCl 4 और 96 96 लिख कर इस टाइप से ब्रैकेट में करके आंसर, इस टाइप से आप लिख दीजिए, ये तो आंसर निकाल दीजिएगा, और नीचे में 4 और जितना रिजल्ट आएगा उसको लिख दीजिएगा, इससे आपको अच्छा ही हो गया और आप आगे लिख सकते हैं, तो इस टाइप से दे देगा। अब आवाज गुणनखंड, अब देखिए अगले सवाल इसी में आवाज गुणनखंड, ये तो 2 वाला था, अब इसी में दे देगा 3 4, तो उसको किस टाइप से निकालेंगे 3 4, वो भी इजी है, इसी टाइप से निकालना। इसमें क्या किए, आवाज गुणनखंड निकाल दिए और जोड़ा लगा, जो जोड़ा जितना जोड़ा लग रहा था उसको हम जोड़ा वाले को गुना कर रहे थे, वो HCl में हो रहा था। एलसीएम जोड़ा जो लग रहा था उसको एक बार, और जो जोड़ा नहीं लग रहा था सारे को एक लिखकर गुना कर। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन में क्या कर देगा, क्वेश्चन जैसे 6 9 और 15 का अभाज्य गुणन क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, गुणनखंड विधि से HCl और LCM निकाले, क्या हो गया HCl और क्या LCM निकाले। अब जैसे ही HCl LCM निकाले, अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो जैसे सेम किए थे, हमको पहले 2 था तो हम 2 को आवाज गुणनखंड, 1 रहा था 1 को तोड़, अब 3 है तो तीनों को अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, जैसे हो गया सॉल्यूशन लिख देंगे, क्या हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन, और 6 9 15 सबको हम लिख डालेंगे। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, देखिए 2 3 6 सिंपल था, अब देखिए यहाँ से 3 3 9, अब देखिए 3 गुनी इस टाइप से आएगा। अब देखिए तीनों में क्या, इसमें क्या हो गया, अब क्या एलसीएम के लिए क्या लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः। अब देखिए इसमें से हमको जोड़ा निकालना, अब देखिए यहाँ पर कौन कितना जोड़ा है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें है 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 है 3 है,
तो जो तीनों में है इसको हम जोड़ देंगे। क्या हो गया? तीनों को हम घेर लेंगे, तीनों को घेर लेंगे, बस हो गया। अब इसमें एक ही जोड़ा लग रहा है, दूसरा तो जोड़ा नहीं है। क्या हो गया? दूसरा जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः कितना 6 9 तथा 6 9 तथा 15 का क्या 15 क्या है? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 के अलावा कोई जोड़ा नहीं। तो हम क्या बताए थे? जो जोड़ा लगेगा। क्या हो गया? जो जोड़ा लगेगा उसी को लिखना है, और यदि 2 रहेगा तो उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब अगला क्या करेंगे? 6 9 तथा 15 15 का एलसीएम। अब क्या बताएं? एलसीएम के लिए जो जोड़ा लगेगा उसको एक बार, और जो बाकी बचेगा उसको हम गुना करें। अब बाकी पहले 2 में, दूसरे में 3 है, और लास्ट में कितना है? 5 है। अब देखिए 3 दूनी 6, छत्री का 18, 18 पंचे 90, मतलब 3 और 90 आ जाए। यही होगा। इस टाइप से आपको पूछ देगा। तो हम क्या बताए थे? 2 पूछे 3 पूछे, सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़े थे? साइड में लिख लेंगे। आपको क्या, तो बोर्ड एग्जाम पर क्या करें? बोर्ड एग्जाम जो होगी उसमें आप क्या कीजिएगा? लास्ट में आप ऊपर में रफ लिख दीजिएगा, नीचे में बना लीजिएगा। 2 पेज हो 3 साइड राइट, सबसे लास्ट में। और क्या कीजिएगा? और लास्ट में क्या कीजिएगा? जो यदि जहां से रफ किए उसको आप क्रॉस, एक बार उसको इस टाइप से क्रॉस कीजिए। पूरा नहीं कसना है, एक बार आप क्रॉस कर दीजिएगा लास्ट वाले